आज 3 अप्रैल को फलोदी बंद का आह्वान। विश्व समाज के साथ सर्व समाज ने लिया बंद का फैसला। पर्यावरण संरक्षण व पेड़ों की कटाई रोकने को लेकर है समाज कटिबद्ध। प्रदेश सहित फलोदी जिले में हो रहे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से प्रभावित हो रहे पर्यावरण संरक्षण का छाये संकट पर विरोध कर विश्व समाज के साथ सर्व समाज द्वारा आज 3 अप्रैल को फलोदी बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान सभी संगठनों द्वारा सभी 36 कौम के लोगों द्वारा अपना समर्थन पत्र सौंप कर आज फलोदी बंद का आह्वान किया गया। इससे पहले पूर्व संध्या पर एक मशाल जुलूस निकालकर संदेश दिया गया कि इस विषय में सभी एक साथ होकर एकजुट होकर साथ चले। मंडी जो अपने इक्का चौराहे से मंडी चौराहे है वहाँ से हम स्टार्ट होंगे सब्जी मंडी के पास से। सभी से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और इस कार्यक्रम में भाग लें। कितने लोग एकत्रित होंगे सर अनुमानित? अब ये तो कल पता पड़ेगा, लेकिन हज़ारों की तादाद में हम लोग एकत्रित होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को पेड़ की आवश्यकता है और अपने पर्यावरण की आवश्यकता है। इमरजेंसी सेवाओं को मुक्त रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है जी। सत्य सनातन धर्म की जय हो, वीर सूत्र शहीदों की जय हो। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है फलोदी बंद को लेकर के, आज जो मशाल जुलूस निकाला जाएगा वो नागौर चौराहे से लेकर के अपने रेलवे स्टेशन से मुख्य सिटी तक जाएगा। और कल का जो प्रोग्राम है फलोदी बंद का, उसके अंदर सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि रायका बाग में जो पशु मेला मैदान है वहाँ सबको इकट्ठा होना है और वहाँ से पूरे संगठन के साथ में मुख्य शहर से होते हुए अपने रेलवे स्टेशन और ये नागौर चौराहे तक आकर के और धर्म सभा करके ज्ञापन देना है। और सभी युवाओं से निवेदन है कि आप कल का जो ये फलोदी बंद का जो कार्यक्रम है सब शांतिपूर्वक और भाईचारे से प्रेम से सबसे बना करके और बंद को शांतिपूर्वक हम रखेंगे। ये हमारी जो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं अभी 2025 से, और मैं आंखें बंद करके आगे 2050 को देखता हूँ जो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए है। हो सकता है ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको 24 घंटे साथ ही नहीं रखना पड़े, ऐसी नौबत आ जाएगी। अगर आज इस पर गौर नहीं किया या इसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाला समय बहुत खराब रहेगा और मानव जीवन बचना बहुत मुश्किल होगा। ये सर्व समाज की तरफ से उसके लिए जो प्रशासन ने माइक वगैरह की परमिशन नहीं दी, उसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर के एक दुकानदार के पास में बंद करने का रिक्वेस्ट करके आया हूं। और उम्मीद है कल पूरा 100% बाजार बंद रहेगा और इस मुहिम में हम सबको साथ रहना है। और मेरा अगर कोई भी व्यापारी बंधु, खुदरा व्यापारी बंधु अगर इसको देख रहा है तो जिसके पास मैं नहीं पहुंच पाया हूं उससे मेरा निवेदन है कि कल बंद रख करके इस बंद को सफल बनाएं। कल 11 बजे से के तहत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि जब भी अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा, हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और व्यापारिक संगठन सभी 36 कौम इसमें साथ देती है। मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से अवगत भी कराना चाहता हूं और बार बार हम मिले भी हैं और चेताना भी चाहता हूं कि इन पेड़ों के साथ खिलवाड़ मत करो। ये सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगा रहे हो, ये एक राजस्थान में जीवन को खत्म करने के लिए भट्टी बना रहे हो। इसकी यहाँ के लोगों की सांसें बंद होगी और गुजरात के लोगों को सांसें मिलने के लिए वहाँ लाइट जाएगी। तो इसलिए हम राजस्थान में इन पेड़ों के बचाने के लिए, और पेड़ बचेगा तो मनुष्य बचेगा और मनुष्य को बचाने के लिए पेड़ बचाना जरूरी है। तो इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये इन भट्टियों को बंद करके और पेड़ बचावें और वन्य जीव बचाने के लिए सख्त कानून बनावें ताकि कोई पेड़ ना काट सके। वन्य जीवों के लिए जैसे पेड़ों से कटौती होती है, जिससे वन्य जीव में नुकसान होगा, जीव है, जंतु है, सबके नुकसान होगा, अपनों खुद को ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए सभी 36 कौम से मेरा आवाज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे। रायका बाग से यहाँ अपने नागौर चौराहे तक पैदल यात्रा होगी और यहाँ एक धर्म सभा होगी, उसमें यहाँ कुछ ज्ञापन वगैरह किया जाएगा और सभी का सहयोग रहना चाहिए। के लिए फलोदी बंद का आह्वान किया गया है। सभी 36 कौम से निवेदन है कि इस पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति को सहयोग करके फलोदी बंद को
सफल बनाए। पर्यावरण बचाना मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए पक्षी पशु हर एक के सौंदर्यकरण के सभी के लिए पौधों की महत्व आवश्यकता है, इसलिए प्राण बचाना बहुत जरूरी है। संघर्ष के हम साथ हैं। फलोदी बंद का है और ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई कोई आज से नहीं है, काफ़ी समय से चल रही है और हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता भी हो चुकी है। उसके बाद में सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन उसके लिए सरकार कर कुछ नहीं रही है। और हमारे जो इसके संबंध में जो कोलायत के अंदर नोखा दैया गाँव है, जहाँ प्लांट बड़ी संख्या में लग रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खिजड़ी इकट्ठी है और 9 महीने से वहाँ हमारे लोग जो है धरने पे बैठे हैं। तो आगे हमारी लड़ाई वो जारी रहेगी। यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में हमने बंद किया है। आगे के लिए कल बैठ करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी जो भी होगा आपको इसके बारे में अवगत करा दिया। धन्यवाद। लोग हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद में हम मुख्यमंत्री जी का सांस लेना बंद कर देंगे। जयपुर का वहाँ विधानसभा का घेराव करेंगे। उस किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। अगर 363 शहीदों ने अपनी पेड़ों के लिए उस वक्त 300 वर्ष पहले अगर गर्दन कटवा ली, तो अब गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है, सिर जोड़ने की जरूरत है। तो सिर जोड़ने के लिए 36 कौम हमारे साथ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा अपील है कि आपने पहले हमें विश्वास दिलाया, विश्नोई समाज के और 36 कौम के लोगों को विश्वास दिलाया, पर फिर भी मुख्यमंत्री जी उस बात से मुकर गए। तो उन्होंने कहा विधानसभा चलेगी और मैं कानून बढ़ाऊंगा। उन्होंने कानून नहीं बढ़ाया। उनसे निवेदन है कि वो किसी तरीके से कानून बना के और पेड़ों के ज्यादा से ज्यादा जुर्माना और वन्य जीव पे भी अलग बदले, ताकि शिकारियों का दूसरे दिन जमानत नहीं हो और उनके भी लंबी सजा हो। तपोनिष्ठ माता सोयद्रा की 440वीं पुण्यतिथि पर शहर के बोहरा के बगीचे में विशाल मेला आयोजित। तपोनिष्ठ सती माता सोयद्रा की 440वीं पुण्यतिथि अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्करना ब्राह्मण अजानी कुल के सभी श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन का लाभ लिया। इस दिन प्रधान आचार्य सुरेश बोहरा व सह आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित रामदयाल बोहरा के सानिध्य में वेद पाठियों सहित 11 यजमान जोड़ों के साथ चटनीयस यज्ञ को आहुतियां दी गई। प्रधान आचार्य अजानी बोहरा परिवार के सुरेश बोहरा ने बताया कि आज ही के दिन मां सोयद्रा ने सतीत्व रूप धारण किया था। चैत शुक्ल पंचमी जो पुष्करना ब्राह्मण, उसके अंदर अजानी बोहरा परिवार आज से लगभग 440 वर्ष पूर्व यह सोदरा देवी बोहरों के घर में जन्म लिया और कल्ला जाति के अंदर इनकी स्थिति तय हुई। समय के अनुसार कला की जो है परम धाम पहुँचने की खबर इनको लगी। उसी समय वर्तमान में इनका निवास था बोहरा की गली परम सुखी बोहरा के मकान में वर्तमान में रंगा परिवार रहते हैं। वहाँ पर सती सोदरा देवी ने सूर्य की उपासना की और स्वतः ही अग्नि जो है सूर्य नारायण की किरणें उत्पन्न हुई और इन्होंने ध्यान योग के द्वारा योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग किया। उसकी परंपरा से यह बोहरों की कुल देवी हुई, पारिवारिक देवी हुई और बड़ी ही इनका तेज प्रखर आशीर्वाद बोहरों को प्राप्त हुआ। उन्हीं की यादगार में आज सोदरा देवी के मेला आता है। मुंबई, जयपुर, जोधपुर, पोखरण अनेक गांव से
यहाँ आते हैं, चंडी यज्ञ होता है और सायंकाल 5 बजे आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन होता है। यह सामूहिक है। शक्ति, साहस और संघर्ष का भव्य मंच मल्लाश्री 2025 आयोजित। क्रीड़ा भारती जिला फलोदी के तत्वावधान में आयोजित मल्लाश्री 2025 प्रतियोगिता के विजेता रहे राहुल बोहरा लोरिया। खेल प्रेमियों के लिए रहा एक रोमांचक और ऐतिहासिक आयोजन। भव्य प्रतियोगिता नववर्ष महोत्सव समिति के तत्वावधान में सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल मैदान में किया गया मल्लाश्री 2025 का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल। कैसा लग रहा है? मल्लाश्री का खिताब जीता आपने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगातार लोरिया के नाम आ रहा है, ये कैसे मिला? आप क्या करते हो ऐसा? हाँ, अभ्यास है लोरिया का। और अच्छा, आपका कोच कौन है? हमारे को सुभाष जी रहना। अच्छा, वो आपको सिखाते हैं? ये लोरिया के नाम ही हर बार ये मल्लाश्री का खिताब रहेगा? सर्वप्रथम अपना गुरु मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, जो कि बहुत ही बलशाली थे। और उनके बाद ही मैंने प्रेरणा लिया उनसे और मैं मल्ला उठाने लगा हूँ। आज मेरे को मल्ला प्रतियोगिता जीती, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है। और मैं यही कहूँगा से, और मैं खुद भी अपने दोस्तों से क्या कहोगे? अपने दोस्तों को मैं बोलूँगा कि मेरे से प्रेरणा लें और मल्लाश्री का खिताब जीते। ठीक।